सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के पाठ 13 दादाजी ने पेड़ लगाया के भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 2 में किस अभ्यास कार्य को करवाया गया है और इसमें किस प्रकार हम संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन की पहचान कर सकते हैं और इसमें हम प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पाठ 13 दादाजी ने पेड़ लगाया। इसमें एक अभ्यास कार्य है जिसमें आपको संयुक्त अक्षर को पहचानना है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जैसे कि संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में आपने पहले भी किया है स्वर और व्यंजन को। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं कहा जाता, जैसे कि कै कबूतर, ख खरगोश हो गया। ये स्वतंत्र वर्ण है। ये किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बने हैं, जबकि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। उसी प्रकार संयुक्त अक्षर भी वही रूप है। देखिए, संयुक्त अक्षर क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता है। इनके बीच में स्वर नहीं होता है। जैसे देखिए, आधा म और ह पूरा है। एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा। आधा त और थ, आधा ल और पूरा प, म थ लप। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? अगर हम इन शब्दों से, इन अक्षरों से हम शब्द बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे? म में से हम बना सकते हैं तू, म्हा, रे, तुम्हारे। देखिए, ये संयुक्त अक्षर था। इस प्रकार हम पहचान करेंगे संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। आधा त और थ से उत्थान, उत्थान शब्द बनाया हमने। आधा ल और प से अल्प। तो इनमें क्या होता है? इनके बीच में स्वर नहीं रहता है। जैसे आपकी किताब में एक अभ्यास कार्य है जिसमें ये बताया गया है कि आपसे पूछा गया है अंशिका। अंशिका शब्द क्या संयुक्त अक्षर वाला शब्द है? नहीं, क्योंकि अन क्या है? यह स्वर तालिका में आता है। और संकेत, संकेत में स के ऊपर अंक की जो बिंदु है ये स्वर तालिका में आती है। तो यह क्या है? यह संयुक्त अक्षर नहीं कहलाएगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। अंशिका में अंग है और संकेत में स अंग की बिंदु है, तो ये व्यंजन नहीं है। एक व्यंजन है, एक स्वर का रूप है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए अक्षर क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे, उत्थान, अल्प। इस प्रकार कई अनेक शब्द भी हैं जिनको आप इस प्रकार कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए, पेड़ से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द। आपको पहले भी बताया गया था कि मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द को क्या बोला जाता है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, जो शब्द हमें समान अर्थ देते हैं। जैसे कि आप नभ को आकाश भी कहते हैं, धरती को धरा भी कहते हैं। इसी प्रकार पेड़, पेड़ शब्द से कौन सा मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द होगा? बताइए। जामुन, आम या वृक्ष? वृक्ष। वायु की विशेषता बताने वाला शब्द, आपको विशेषण शब्द करवाए गए थे। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषता अर्थात खासियत। जैसे कि हवा,
वायु, वायु के लिए हम कौन सी विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे बताइए? गंदा, गंदा वायु नहीं होती है। मीठा, मीठा वायु नहीं होता। वायु ठंडी, ठंडी वायु, यहाँ पर हम ठंडी के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब इस पाठ में देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है कि दादाजी के पोते पोती का नाम क्या था? दादाजी के पोते पोती का नाम क्या था? माधवन और अंशिका। दादाजी किसका पेड़ लगा रहे थे? दादाजी आम का पेड़ लगा रहे थे। जामुन का पेड़ किसने लगाया था? दादाजी के दादाजी ने। अब हम जानेंगे इसमें नाम वाले शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है और उनकी पहचान किस प्रकार की जाती है। अब देखिए बच्चों, इसी पाठ के अभ्यास कार्य 3 में क्या पूछा गया है? नाम के बदले आने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहले हम ये जानेंगे कि नाम के बदले आने वाले शब्द क्या होते हैं। नाम क्या होता है? संज्ञा शब्द, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आपका, मेरा। हम कई बार किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का बार बार नाम लेने की बजाय हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है, हम उस शब्द को बार बार नहीं दोहराएंगे। हम क्या बोलेंगे? राम खेल रहा है, वह पढ़ने जाएगा, इसके बाद क्या करेगा? वह खेलेगा। हम बार बार राम का नाम नहीं लेंगे। तो नाम को बार बार उपयोग ना करके उसकी जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें एक अभ्यास कार्य दिया गया है, उस अभ्यास कार्य को देख लेते हैं हम। क्या पूछा गया है? एक अभ्यास कार्य दिया गया है। आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को पहचानना है। मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया, तो बताइए इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मेरे। अब यहाँ पर आप अपना नाम बार बार ना बोलकर, जैसे कि राम के दादाजी ने पेड़ लगाया, राम के दादाजी ने कहा कि राम को वहाँ सो जाना चाहिए या वहाँ चले जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर राम अपना नाम बार बार ना बोलकर क्या कह रहा है? मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया। तो यहाँ पर मेरे शब्द क्या बता रहा है? ये हमें सर्वनाम शब्द की पहचान करवा रहा है। आप क्या कर रहे हो? देखिए, आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आप शब्द किसका बारे में बता रहा है? यह हमें सर्वनाम शब्द के बारे में बता रहा है। उसके बाद देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें सर्वनाम शब्द पहचानिए कौन सा है? मैं। तुम सो जाओ, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। तो इस विषय से आप क्या समझे? सर्वनाम क्या होते हैं? नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस पाठ के एक अभ्यास कार्य है जिसमें आपको पूछा गया है कि ये वाक्य किसने कहे। तो आप मुझे बताएंगे कि ये वाक्य जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वाक्य पुस्तक में, पाठ में किस पात्र ने कहे थे? ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं। यह वाक्य किसने कहे थे? ये वाक्य दादाजी ने अपने पोते और पोती को, अर्थात माधवन और अंशिका को कहे थे, ताकि वो वृक्षारोपण के लिए उत्साहित हो, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित हो। तो यह वाक्य किसने कहे? ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं? दादाजी ने। यह और अगला वाक्य है, यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। अब बताइए ये वाक्य किसने कहा? इस वाक्य में दादाजी कह रहे हैं
कि वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया है, अर्थात ये वाक्य दादाजी ने कहे। इसके बाद अगला वाक्य क्या है, देखिए अपनी पुस्तक में, आप तो बड़े परोपकारी हैं। ये वाक्य किसने कहा था? आप तो बड़े परोपकारी हैं, आप तो हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं। परोपकारी अर्थात भला करना चाहते हैं। तो ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य माधवन ने कहे। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपनी पुस्तक के अभ्यास कार्य को बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से अपनी पुस्तक में भी लिखेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में इसे हल भी करेंगे। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उनके उत्तर भी जान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि पेड़ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? पेड़ किस प्रकार सहायता करते हैं? पेड़ गंदी वायु को सोखकर हवा को शुद्ध और ताज़ा रखते हैं। मैंने आपको कल भी पाठ में समझाया था कि पेड़ किस प्रकार हानिकारक गैसों और प्रदूषण को सोखकर हमारी हवा को एकदम शुद्ध और ताज़ा बना देते हैं, ताकि हम उसमें खुलकर सांस ले सकें और व्यायाम कर सकें। चलिए अगला प्रश्न क्या है? दादाजी को आम का पेड़ लगाते देखकर अंशिका क्यों खुश हो गई? अंशिका इसलिए खुश हो गई क्योंकि वे आम के पेड़ के फल खा सकेंगे। क्योंकि दादाजी जब आम का पेड़ लगा रहे थे तब अंशिका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि अब उन्हें भी आम के पेड़ के फल भविष्य में खाने को मिल सकेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है? दादाजी की किस बात पर सब हंसने लगे? दादाजी की किस बात पर सब हंसने लगे? दादाजी ने जब ये कहा कि इसके फल, अर्थात वो जो आम का पेड़ लगा रहे थे उसके फल, इसके फल तुम और तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तब सब हंसने लगे। बच्चों को यह बहुत हंसी का कार्य लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी तो हम ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो कब खाएंगे। अर्थात एक पेड़ को बड़े होने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ कटाई के साथ साथ वृक्षारोपण भी करना चाहिए। जितना हमें पेड़ काटने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काट तो लेते हैं, लेकिन वृक्षारोपण अर्थात पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं। तो हमें साथ साथ वृक्षारोपण भी करते रहना चाहिए। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर हम काटते हैं तो एक के बदले में हमें पहले दूसरा पेड़ ज़रूर लगा देना चाहिए, और अर्थात नहीं तो हमें एक के बदले में बल्कि आपको 5 या 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में अगर हम एक के बदले में एक लगाएंगे तब भी वे कम पड़ते चले जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध और ताजगी से, शुद्धता और ताजगी से भरा रहे। तो बच्चों, पेड़ों से होने वाले लाभ भी बताइए। कौन कौन से 5 लाभ आपको पिछली वीडियो में बताए गए थे? पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और विषैली गैसों को सोख लेते हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं। और पेड़ क्या करते हैं? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वह जंगली जानवरों के लिए भी आशियाने का काम करेगा। और पेड़ क्या है? पशु पक्षियों को क्या करते हैं? उन्हें घर प्रदान करते हैं। इस प्रकार बच्चों, आप जान गए होंगे पेड़ हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं। और पेड़ क्या करते हैं? पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। जहाँ पर पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ की हवा उतनी ही ताज़ा और शुद्ध होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप वृक्षारोपण के लिए ज़रूर प्रेरित हुए होंगे।
इस प्रकार आप अपने कार्य को कार्य पुस्तिका में और पुस्तक में बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और बहुत सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।